और भारत रत्न की जहाँ तक की बात है, शायद जदयू वाले और भाजपा वाले पागल हो गए हैं जो भारत रत्न को एक खिलौना समझ लिए हैं। अब नीतीश कुमार की मांग है, हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अब इतना बार पलटी मार चुके हैं, उसके लिए अगर देना है तो दे सकते हैं। बिहार में दारू के नाम पर धंधा चल रहा है ब्लैक से, उसके लिए मिलना चाहिए भारत रत्न। खिलौना है क्या भारत रत्न? जब मन कहा जिसको मन किया वो दे दे। जो शाम होते हुए गांजा पी के धुत हो जाए वैसे व्यक्ति को मिलना चाहिए क्या? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की जा रही है। पटना में जदयू कार्यकर्ता की ओर से जगह जगह बैनर पोस्टर लगाया गया है। क्या कहेंगे, मिलना चाहिए या नहीं? शायद जदयू वाले और भाजपा वाले पागल हो गए हैं जो भारत रत्न को एक खिलौना समझ लिए हैं, क्योंकि भारत रत्न मिलना चाहिए। अब नीतीश कुमार की मांग है, हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अब इतना बार पलटी मार चुके हैं, उसके लिए अगर देना है तो दे सकते हैं। अच्छा, पलटू राम के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए क्या? शायद इसीलिए परिचित है। देश में बलात्कार हो रहा है इसलिए उनको भारत रत्न मिल रहा है। बिहार में दारू के नाम पर धंधा चल रहा है ब्लैक से, उसके लिए मिलना चाहिए भारत रत्न। खिलौना है क्या भारत रत्न? जब मन कहा जिसको मन किया वो दे दे। अरे कह रहे हैं नीतीश कुमार बिहार को एकदम पूरा विकसित किए हैं, इसके लिए भारत रत्न मिलना चाहिए। किस मामले में? बिहार में तो बलात्कार बढ़ रहा है, किसी बेटी के लिए आवाज कोई नहीं उठा रहा है। आवाज उठ रहा है तो राष्ट्रीय जनता दल उठा रहे हैं, दलितों की, अल्पसंख्यकों की एकता भाईचारा राजद बना रहे हैं। भारत रत्न की अगर बात कीजिएगा तो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को मिलना चाहिए भारत रत्न। अच्छा, तो विजय सिन्हा जी भी कहे हैं कि भारत रत्न मिलना चाहिए। विजय सिन्हा जी रोटी सेक रहे हैं अपना, क्योंकि सरकार बनाने की उनकी मानसिकता है, वो गलतफहमी में है। 2025 में राष्ट्रीय जनता दल सरकार बनाने जा रहे हैं, भारत रत्न देकर सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार को लॉलीपॉप देंगे, वो भूल में न रहे। अच्छा, नीतीश कुमार को काहे नहीं भारत रत्न मिलेगा? नीतीश कुमार बिहार में बेटियों को सम्मान दिया, महिलाओं को सम्मान दिया, इसको लेकर नहीं तो ऐसा हो रहा है। किस मामले में सम्मान कहेंगे? मुजफ्फरपुर से उठा लीजिए, नबरूरा का न्याय मिला क्या? नहीं। बालिका गिरी न्याय मिला क्या? नहीं। अभी फिलहाल में मुजफ्फरपुर के कितने गर्ल्स हॉस्टल में बलात्कार हुआ, आज तक वो प्रोपराइटर लोग खुलेआम घूम रहे हैं। पटना में चले जाइए, पारू में चले जाइए, पूरे देश में चले जाइए, बलात्कारी लोग खुलेआम घूम रहे हैं, किसी को अभी तक सजा नहीं मिला। इसलिए उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। भाजपा का जदयू के नेता कहते हैं कि नीतीश कुमार बेदाग हैं, महिलाओं को इतना आगे बढ़ाया, लड़कियों को पढ़ाया लिखाया। देख लीजिए आज जो लड़की मैट्रिक नहीं करती थी वो ग्रेजुएशन कर रही है। बिहार में शिक्षा के नाम पर ये लोग लूटने वाले हैं। सही में अगर शिक्षा जगत के अगर जननी है तो आदरणीय श्री लालू प्रसाद चरवाहा विद्यालय, एक उनका सोच था कि लोग भैंसी चढ़ाने जाएं तो लोग पढ़े वहां पे, लेकिन ये भाजपा वाले जदयू वाले होने नहीं दिए। उनका एक अलग सोच था। बिहार में जब 90 के बाद एक सरकार जब बनी तो बेटी बहू खुलेआम घूमने लगे। राबड़ी देवी बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री महिला का बने, वो आदरणीय लालू यादव सम्मान देने का काम किए। जी हाँ, तो नीतीश कुमार को नहीं मिलना चाहिए? एकदम नहीं मिलना चाहिए। हाँ, एकदम नहीं। जो शाम होते हुए गांजा पी के धुत हो जाए वैसे व्यक्ति को मिलना चाहिए क्या? दारू के नाम पर पूरे बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था को लूट रहा है, दारू बेच रहा है कौन, और फंस रहा है कौन? दलित का बच्चा, अति पिछड़ों का बच्चा, वो लोग फंस रहा है। क्या कभी जायज दारू के मामला में किसी के ऊपर न्याय मिल रहा है क्या? अरे अति पिछड़ों के लिए नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि अति पिछड़ों का सम्मान दिया, अति पिछड़ों को आगे बढ़ाया। आप कह रहे हैं अति पिछड़ों की बच्चा कोई सम्मान नहीं दिया है। लालू प्रसाद राजद में सम्मान दिया है, भाई बहनों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को सम्मान देने का काम किया राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद यादव जी ने। अच्छा, तो क्या लगता है बिहार में विकास नहीं हुआ है? कोई विकास नहीं, कोई विकास नहीं, सिर्फ लूट खसोट का काम हुआ है। मनुवादी का सोच धारा बदल गया है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए, वीरेंद्र यादव भी कहे कि मिलना चाहिए, तो हम कहाँ करें कि नहीं मिले? मिले। अगर वैसे बलात्कारी सरकार को, वैसे लूट खसोट की सरकार को, वैसे सरकार जो कितना बार पलटी किए होंगे सरकार में रहने के लिए, सत्ता में आने के लिए, वैसे अगर सरकार वैसे नीतीश कुमार को अगर भारत रत्न देना है तो दीजिए।
अरे नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि हमको 100 बार पलटना पड़ेगा, पलटेंगे जनता के हित के लिए। जनता के हित के लिए वो काम किए कब? काम किए हैं हमारे बड़े भाई तेजस्वी यादव, युवाओं के दिलों की धड़कन, युवाओं के रीढ़ की हड्डी, जो हर युवाओं को नौकरी देने का काम किए हैं। सरकार में आने के बाद में नीतीश कुमार कहते थे कि किसी को नौकरी नहीं मिलेगा, लेकिन तेजस्वी यादव ने नौकरी देकर भी दिखा दिए कि नौकरी हम दे सकते हैं। जब हमारी सरकार बनेगी तो एक भी युवा नौकरी के बिना नहीं रहेगा, सबको हर घर में नौकरी देने का वो काम करेंगे। अच्छा, श्याम रजक जी राजद से फिर जदयू में चले गए, क्या हुआ श्याम रजक जी को? देखिए, श्याम रजक जी जो यहाँ से गए हैं और सोच रहे हैं कि हमारे धोबी समाज भी उनके साथ जो चले गए हैं वो उनकी भूल है। धोबी समाज सब राजद पार्टी के साथ में है, धोबी समाज लालू प्रसाद यादव जी के साथ में है, क्योंकि राजद ने ही रजक समाज को आगे बढ़ाने का काम किए हैं। कहीं से ही धोबी समाज श्याम रजक के साथ नहीं है। श्याम रजक जी तो कह रहे थे कि राजद में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा को सम्मान नहीं मिलता है, इसीलिए छोड़ के आ गए हैं। नहीं सम्मान मिलता तो रमई राम हो या श्याम रजक खुद हो या मुन्नी रजक हो या बहुत ऐसे सारे नेता हो जो आज मंत्री बन गए, एमएलसी बन गए, वो कहाँ से? आज रंजीत रजक को सम्मान मिला राष्ट्रीय जनता दल में, नहीं तो कल के डेट में वो किसी नदी में कपड़ा धोते हुए नजर आते। आज राष्ट्रीय जनता दल का देन है कि रंजीत रजक आपके भी सामने बैठकर कॉलर टाइट कर कर आपके माइक के सामने बोल रहे हैं, वो राष्ट्रीय जनता दल का देन है। अच्छा, श्याम रजक जी को क्या लगता है, हवा था कि वहाँ से फुलवारी शरीफ से उनको विधायक का टिकट नहीं दिया गया, इसलिए वो निकल गए राजद? श्याम रजक कभी नहीं चाहे कि दूसरे धोबी को आगे बढ़े, वो कभी नहीं चाहे कि रंजीत रजक आगे बढ़े, वो कभी नहीं चाहे कि कोई दूसरे रजक आगे बढ़े। वो सिर्फ चाहते हैं कि रजक समाज में श्याम रजक ही है। तो नहीं, अगर श्याम रजक मंत्री थे, कि धोबी समाज में धोबी कपड़ा धोने वाले को क्यों नहीं घाट बना? कितने धोबी के पास जमीन है सरकारी, जो 200 मिल जो मिल रहा था, कितने धोबी के पास मिला है सरकारी योजनाओं का लाभ? कभी श्याम रजक नहीं चाहे, क्योंकि श्याम रजक अगर किसी धोबी को आगे बढ़ा देते तो श्याम रजक का जिंदाबाद का नारा कौन लगाता?